हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बड़े नंबर को तो नहीं, लेकिन छोटे नंबर में अक्सर ही पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम समविभव पृष्ठ के बारे में ही जानकारी लेंगे। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी संधि विच्छेद से ही पता चल रहा है कि समविभव अर्थात विभव जो होगा इसमें वह समान होगा। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी वैद्युत अक्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इसमें हमने ये वाला कोई पृष्ठ खींच लिया, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर ये इस आवेश के कारण ऐसा हम इसमें एक फिगर बना देंगे। ये तो कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एक ये पृष्ठ ले लिया प्लस क्यू के कारण। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, वह समान होगा। तब यह पृष्ठ क्या कहलाएगा, यह समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो परिभाषा समझ में आ गई। परिभाषा क्या है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इससे रिलेटिव कुछ पॉइंट्स और निकलेंगे, वे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है कि पहला पॉइंट कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। मान लीजिए यहाँ पर विभव 2 वोल्ट है, यहाँ पर भी विभव 2 वोल्ट है, तब इनका जो विभवांतर यदि हम निकालें तो वह 2 - 2 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव शून्य होता है। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा कि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब यहाँ पर यदि हम आवेश यहाँ पर है कोई, इसको इस स्थान से इस स्थान तक ले जाएं, तब जो किया गया कार्य कितना होगा, वह शून्य होगा। और जो तीसरा पॉइंट होगा इसमें कि किसी समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। यानी हमें ये पूछ ले कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, तो हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे बताएंगे, पृष्ठ के अभिलंबवत बताएंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वह इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि जब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन 90 डिग्री है, तब वैद्युत बल रेखा भी कैसे गुजरेगी, 90 डिग्री पर गुजरेगी। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इस पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि कोई दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। इसका कारण है कि यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो जो कटान बिंदु है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव है। तो कोई भी दो वैद्युत जो समविभव पृष्ठ है में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। और इसमें एक चीज़ और कि यदि कहीं पर परबल वैद्युत क्षेत्र है, परबल, तो वहाँ पर समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं, और यदि वैद्युत क्षेत्र वह निर्बल है तब जो समविभव पृष्ठ वह दूर दूर होते हैं। तो क्या समझे, यदि वैद्युत क्षेत्र परबल है तो समविभव पृष्ठ जो है पास पास होंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र निर्बल है तब समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं।